अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग की शुरुआत में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट बनने वाली रेसिपी जो कि है राजमा दाल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो तरह के ऑयल का यूज़ किया है, यानी कि सरसों का तेल का भी और रिफाइंड ऑयल का भी। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं या फिर एक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए दो का यूज़ किया क्योंकि अगर हम सरसों का यूज़ करते हैं तो काफ़ी झल महसूस होती है, आँखों में जलन होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। तो उसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो ये आप क्वार्टर कप ले लीजिएगा अपने हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने तेल को गरम कर लिया है। उसके बाद मैंने डाल दी है कटी हुई प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिएगा और 2 ग्रीन चिली ले लीजिएगा, जिसे मोटा मोटा काट के, और हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और साथ ही में हमने डाला है इसमें हाफ़ टी स्पून करीब ज़ीरा, और ज़ीरे को भी हम अच्छे से भून लेंगे, मतलब इसका जो क्रैकल आने लगे उसमें। उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर, और टमाटर को डालने के बाद इसे अच्छे से भूनेंगे। और टमाटर के साथ ही मैंने नमक डाल दिया था ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और मसाला बन जाए। अब मसाले डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून डाला है मैंने हल्दी, हाफ़ टीस्पून डाला है ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टीस्पून डाला है गरम मसाला पाउडर, और क्वार्टर टीस्पून डाला है मैंने मेथी दाना। ये सब मसाले डाल के और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के अच्छे से मसाला भूनेंगे। इतना भुनना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और मसाले में से खुशबू आने लगे। उसके बाद उसे ढक दीजिएगा लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मसाला है उसमें और मज़ीद टेस्ट आए। इसके बाद इसमें उबली हुई राजमा डालिएगा। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब राजमा ली थी, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था, अगले दिन उबाल लिया था। तो ये उबली हुई राजमा है 2 कप के करीब। और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें मैंने साथ में डाल दिया था स्प्रिंग अनियन, जो कि हाफ़ कप होगा, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दोनों को मिक्स करने के बाद इसमें गर्म पानी डाल के 1 कप के करीब और ढक के छोड़ दिया था तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। उसके बाद राजमा रेडी था। चेक कर लीजिएगा, नमक वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और आखिर में डाल देगा इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून और क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और हरा धनिया डाल देगा कटा हुआ। और रेडी है झटपट से बनने वाला राजमा। और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं पराठों के साथ, या फिर दाल चावल के दाल कह रही हूँ, चावलों के साथ इसका अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो लंच में हमने यही बनाया था, राजमा की दाल, और साथ में रखा था ज़ीरा राइस। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के हिसाब से मैंने ऑयल भी ऑर्डर किए थे ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैंने पहला जो ऑर्डर किया था वो था तिल का तेल, यानी कि सेसमी ऑयल। यहाँ पर लोकल शॉप पे नहीं मिलता है, ऑनलाइन मैं मंगा लेती हूँ तो रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल जाता है। तो हर सर्दियों में मैं सेसमी ऑयल मंगाती हूँ, और एक मंगाती हूँ मैं मूँगफली का तेल। ये 2 तेल हमेशा मेरे सर्दियों में यूज़ होते हैं। और साथ में मैंने ये मंगा लिए थे ओट्स, और क्योंकि बच्चों को मैं चाहती हूँ कुछ हेल्दी दूँ, तो ओट्स की मैं कुकीज़ बना कर देती हूँ उन्हें, ओट्स का चीला बना कर देती हूँ। ओट्स की काफ़ी रेसिपी हैं जो मैं अपने बच्चों को बना कर देती हूँ, और आने वाले दिनों में यूट्यूब पे भी डालूँगी मैं ओट्स से बनाई हुई रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑयल मंगाए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तिल का तेल, और मंगाया था मूँगफली का तेल। वैसे तो मैं घर में हेल्दी ऑयल यूज़ करती हूँ, जैसे कि सरसों का तेल, और कभी कभार ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि सर्दियाँ आ रही हैं तो तिल का तेल तो बेस्ट होता है, गर्म होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, खिचड़ी वगैरह पे ऊपर से डालकर खाते हैं, या फिर तायरी में भी ऊपर से डालकर ये खाया जाता है। यहाँ पर मैं झटपट से बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह की सब्ज़ी को चॉप किया है, जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। इन तीनों को अच्छे से चॉप कर लिया है मैंने हैंड चॉपर में, जैसे कि आप देख रहे हैं हैंड से मैं चॉप कर रही हूँ, मशीन से नहीं कर रही। ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, अगर आपने अभी तक ख़रीदा नहीं हो तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ख़रीदिएगा। काफ़ी हैंडी है, काफ़ी कन्वीनियंट है। और मैंने सब्ज़ी को चॉप करके छोटा छोटा काट लीजिएगा नाइफ़ से, अगर आपके पास ये चॉपर ना हो तो, क्योंकि चॉपर होता है तो जल्दी से इजी हो जाता है काम। और फिर मैंने यहाँ पर 2 पिज़्ज़ा बेस लिए थे, क्योंकि इंस्टेंट बना रही हूँ तो मैंने घर में नहीं बनाया था, बाज़ार से ही ले आई थी। और साथ में मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली थी, पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस जो आती है, और साथ में था ये मोज़रेला चीज़। चीज़ जो अमूल का चीज़ है, इसमें 2 तरह के चीज़ मिले हैं, एक तो चेडर चीज़ और साथ में ही है मोज़रेला चीज़। तो मुझे अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, मैं यही पैकेट यूज़ कर लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें डाइस्ड है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में होते हैं, तो आपको ग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैंने क्या क्या है, 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ यहाँ पे। एक तो मैं बना रही हूँ वेजिटेबल एंड चिकन, और एक बना रही हूँ सिंपल चीज़ी वाला।
तो चीज़ी वाले में मैंने सिर्फ चीज़ डाली है ऊपर से, और ऑरिगेनो डाल दिया है, चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, और दूसरे वाले में मैंने डाला है सब्ज़ी जो मैंने अभी चॉप की थी, और चिकन पीसेस मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं। अगर चिकन पसंद ना करते हो बच्चे तो अवॉइड करके आप सिर्फ वेजिटेबल का ही बना सकते हैं। और ऊपर से मैंने ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल दिए थे और इसे बेक कर लिया था 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए बनकर रेडी है क्विक एंड ईजी पिज़्ज़ा। जब भी बच्चों को भूख लगे और घर में इस तरह की चीज़ें मौजूद हो, आप झटपट बना कर दे सकते हैं। कढ़ाई में भी अच्छे से बेक हो जाते हैं। मेरे पास अवन था इसलिए मैंने अवन का यूज़ किया है। तो ये जो क्लिपिंग मैं दिखा रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, तकरीबन 7 बज रहे हैं इस टाइम। और जब मैं बाहर आई तो इतना फॉग हो रहा था कि सामने वाली मुझे घर भी बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा था, कुछ भी विजिबल नहीं था। और ये देखिए गली में भी फॉग है, और देखिए आसमान में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, जो जितने भी परिंदे हैं वो सब नज़र भी नहीं आ रहे इतने फॉग में। और सर्दियों का मौसम तो होता ही इतना खूबसूरत सा है। ये फॉग का जो मौसम होता है बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। गर्मियों से ज़्यादा मुझे सर्दियाँ इतनी पसंद हैं, और दिल करता है कि पराठे खाए जाएँ, पराठे बनाए गोभी के, आलू के, पकौड़े बनाए जाएँ, चाय बनाए जाए। तो ये शाम में मैंने आप क्लिपिंग दिखा रही हूँ शाम की, जब मैंने कपकेक बनाए थे। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के कपकेक हैं जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, और बच्चों को बहुत पसंद आए। वो बार बार मांग कर खा रहे थे, और फ्रिज में से निकाल कर तो झटपट से ख़त्म हो गए थे। और एक दो मैंने कि स्कूल में भी दे दिए थे, तो वहाँ पर भी उनके फ्रेंड्स को काफ़ी पसंद आए ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के कपकेक।